निशांत को सब्जी मंडी में मिलता है। बेटा, लगता है तुम पहली बार मंडी में सब्जियां खरीदने आए हो। नहीं अंकल जी, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। ताज़ी सब्जियाँ लेना मुझे पसंद है। अच्छा, आजकल के लड़कों को कहाँ इतनी फुर्सत होती है, ज़्यादातर तो डिलीवरी पर निर्भर रहते हैं। सही कहा आपने, लेकिन मुझे लगता है अपने लिए समय निकालना और छोटे काम खुद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बेटा तुम क्या करते हो? अंकल, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन काम के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाने की आदत है। बहुत अच्छी बात है। और ये सब कहाँ से सीखा तुमने? मेरे पापा हमेशा कहते हैं, जो खुद के काम खुद करता है वही दूसरों की जिम्मेदारी उठा सकता है। मैं उन्हीं की बातें मानने की कोशिश करता हूँ। वाह बेटा वाह, लगता है तुम्हारे संस्कार बहुत मजबूत है। वैसे परिवार में कौन कौन है? अंकल, मेरे माता पिता और एक छोटी बहन। पिताजी स्कूल टीचर है, माँ घर संभालती है। हम सब साथ में रहते हैं। और तुम्हारा गांव? मैं तो शहर में रहता हूँ। तो बेटा, क्या तुम गाय का दूध पीते हो? क्या गाय पाली है तुमने घर में? जी अंकल, हमारे पास ना एक देसी गाय है, उसके दूध से बनी चाय मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और घर में तुलसी का पौधा है? हाँ अंकल, माँ हर सुबह तुलसी को पानी देती है। धोती पहनना आता है क्या? जी हाँ, दादाजी ने सिखाया था। त्योहारों पर तो मैं धोती पहनता हूँ। और भजन? अंकल, आज के वक्त में तो रेडियो और फ़ोन चल गया है, तो भजन उन्हीं में चला लेते हैं। भजन आना ना आना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। निशांत को रोहन में अपने आदर्श दामाद की झलक दिखने लगी थी, पर भजन वाली बात सुनकर निशांत को गुस्सा आ गया और वो वहां से चला गया। पर निशांत की पोती सीमा को रोहन इस कदर पसंद आ गया था कि वो उससे शादी करने के लिए घर से भागने को भी तैयार हो गई थी। दादाजी, मुझे रोहन बहुत पसंद आया था, आपने क्यों मना कर दिया? बेटा, हम खानदानी मायके वाले हैं, ऐसे अरे गहरे किसी से भी शादी नहीं कर सकते। हमारे भी कुछ उसूल है, उन उसूलों के हिसाब से हम शादी करेंगे। ठीक है दादाजी, अगर आपको लड़का पसंद नहीं आ रहा तो आप मुझे एक कोर्स करा दीजिए ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। अब कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम चली जाओगी। सीमा, तुम दादाजी की बात को समझा करो। उनकी हर एक बात सही है। शादी की उम्र हो रही है तुम्हारी, अब तो तुम्हें शादी ही करनी चाहिए बस। और वैसे भी दादाजी सही कहते हैं, हम खानदानी मायके वाले हैं, इसलिए किसी से भी शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। न जाने कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है कि दादाजी इतना परेशान हो गए तुम्हारी शादी कराने के लिए। भगवान जाने तुम्हें कब लड़का मिलेगा और इस घर से तुम विदा लोगी। सीमा अकेले में बहुत रोती है, पर उसने तय कर लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ रोहन से, इसलिए वो अपने माँ बाप से ये बात बताने चली जाती है। मम्मी पापा, मैं रोहन से प्यार करने लगी हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। बेटा, हम तुम्हारे दादाजी के खिलाफ जाकर तुम्हारी शादी नहीं करा सकते। कुछ दिनों बाद तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन भी आने वाला है और उसी दिन वो तुम्हारी शादी शायद किसी अच्छे लड़के से करा दे। लेकिन जिस लड़के को दादाजी ने पसंद किया है वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दिखने में भी अच्छा नहीं है। मैं कैसे उससे शादी कर सकती हूँ? लेकिन तुम्हारे दादाजी ने तो उस लड़के से तुम्हारी एंगेजमेंट अपने जन्मदिन वाले दिन ही तय कर दी है और उनका ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। सीमा बेटा, तुम एक काम करो, जो लड़का तुम्हें पसंद है तुम उस लड़के के साथ भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे दादाजी को मना करने की हिम्मत इस घर में किसी के पास नहीं है। सीमा रोहन के साथ भागकर